की जय जय जय। बोले देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणैतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की। जहाँ आकर हम कर पाएंगे समोषण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार। यहाँ आकर आप पाएंगे ये सार संपूर्ण जैन संस्कृति का और पाएंगे पार अपने जीवन की संपूर्ण व्यक्ति का। ऐसे आत्मविकास का दिव्य सदन जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला जहाँ बोलेगा समोषण। ऐसे तीर्थराज संबेशेकर की तलहटी में स्थित गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और आइए सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित संघ का समाधान कार्यक्रम के देखने के लिए सुनने के लिए आतुर हैं, उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष के श्रावक श्राविका जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे। संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, नमन करेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद से हम और आप बहुचर्चित टीवी चैनल का विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन सुधी श्रावकों के नामों की घोषणा करूंगा जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन किया, अनुभव केंद्र का अवलोकन किया और अपने भाव बनाए गुणायतन से जुड़ने के लिए। मैं सम्मान से उनके नामों की घोषणा करूंगा और मैं चाहूँगा अगर आप नहीं जुड़ पाए हैं और जो जुड़े हैं तो उनकी अनुमोदना के लिए ताली बजाकर उनका सम्मान जरूर करेंगे। आइए इस पाषाण के मंदिर में जो वेदिका आदि बनना है उसमें स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है शारदा जैन कोटा साहब हिमाचल प्रदेश, सुमन राजकुमार जैन मणिनगर अहमदाबाद, स्वर्गीय मामचंद जी जैन की स्मृति में श्रीमती उर्मिला जैन पुत्र दीपक, पौत्र क्षितिज जैन महेंद्र एनक्लेव दिल्ली अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और गुणायतन परिवार से उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी SK जैन साहब गुना, वे आएंगे। हमारे स्वर्णदान पुण्याजक परिवार उनका सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से करेंगे। और आइए चलते हैं निर्माण निधि के रूप में एक नाम मेरे पास और आया है श्रीमती संगीता जैन भोपाल, इन्होंने भी स्वर्ण दान दिया है, बहुत बहुत इनके भावों के लिए धन्यवाद। और आइए चलते हैं निर्माण निधि के माध्यम से गुणायतन में जुड़ने का जिन्होंने औसत सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा जब नाम की घोषणा हो तो ताली आपकी जरूर बजना चाहिए। श्रीमती उर्मिला धर्मपत्नी, सम्मान करें, श्रीमती उर्मिला धर्मपत्नी श्री हेमीचंद जैन अहमदाबाद, राजकुमार अमित कुमार जैन दमोह, इन्होंने निर्माण निधि के माध्यम से गुणायतन में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है मैं नाम की घोषणा करूंगा, अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे, हमारे गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करेंगे। श्री श्रेयांश, श्रीमती श्रुति, मास्टर इवांश ओनिल, श्रीमती मंजू धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुनील कुमार जैन ग्वालियर अगर उपस्थित हैं तो वे आएँ, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए नहीं है, चलिए आइए साहब। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान RV जैन गुना, श्रीमान RV जैन गुना वे आएंगे, हमारे सम्मानी
श्रीमान शिलांश कुंज जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करेंगे। और निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान राकेश, अभिषेक, श्रीमती प्रमिला, स्वाति, सृष्टि, आराध्या जैन, दिल्ली। अगर उपस्थित हैं तो वे आएँ। परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान राकेश जी सिंगई, चेतक परिवार इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी। वे आएंगे अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर हमारे राकेश जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार तालियां तो बजाइए। आप पीछे चलिए। राकेश जी पीछे पहुंचे। और इनके सम्मान के लिए राकेश चेतक, गुणायतन ट्रस्टी इंदौर, ये आएंगे जी। श्रीमान राकेश, अभिषेक, श्रीमती प्रमिला, स्वाति, सृष्टि, आराध्या जैन, दिल्ली। इन्होंने निर्माण निधि से निर्माण मित्र को जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राकेश जी जैन, चेतक, गुणायतन ट्रस्टी इंदौर। सम्मान करें, इनका सम्मान करें। और सूत्रधार के रूप में राकेश जी सम्मान कर रहे हैं। राकेश जी दिल्ली वालों का। राकेश जी। और आइए सूत्रधार के रूप में जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान देवेंद्र, श्रीमती ममता जैन, इंदौर। श्रीमान देवेंद्र जी, श्रीमती ममता जैन, इंदौर, जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा वह शकुन दीदी सागर, गुणायतन ट्रस्टी। ये आएंगी। हमारे देवेंद्र कुमार जी, ममता जैन, इंदौर, इनका सम्मान वहीं से नमन करें, वहीं से नमन। और अगले सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, एक दूरी के माध्यम से आप नमन करें। बहन शकुन दीदी हमारी देवेंद्र जी का सम्मान कर रही, जोरदार तालियां तो बजाइए आप। और आइए सूत्रधार के रूप में CS मनोज, रीता, धैर्य, अनन्या, अहमदाबाद, इन्होंने भी सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी संतोष जी विलहरा। अगर उपस्थित हैं तो वे आएँ। गुणायतन परिवार की ओर से हमारे CS मनोज, रीता, धैर्य, अनन्या, अहमदाबाद, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। चलिए, संतोष जी हमारे बीच में नहीं है। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान श्रोमणी संरक्षक पुष्पेन जी, वादा, भोपाल। वे आएंगे। हमारे CS मनोज, रीता, धैर्य, अनन्या, अहमदाबाद, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए जल्दी। और इसी क्रम में आज सूत्रधार के रूप में जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है स्वर्गीय शीला देवी भारिल, छोटेलाल जी, उनके पुत्र पुत्रवधु शैलेश, आराधना, समर्थ, सार्थक, विनीता दीदी, आप भी जावे हमारे इस परिवार के साथ सम्मान के लिए। सूत्रधार के रूप में इंदौर से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया स्वर्गीय शीला देवी भारिल, छोटेलाल जी, उनके पुत्र पुत्रवधु शैलेश, आराधना, समर्थ, सार्थक, भारिल परिवार इंदौर। वहीं पहुंचिए। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा, जल्दी पहुंच जाओ, छोटेलाल जी, शैलेश जी, आराधना, समर्थ, सार्थक, भारिल परिवार इंदौर, इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा। है ना, वो पीछे खड़े हैं। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा निवासी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान SK जैन साहब। वे आएंगे और हमारे भारी परिवार का प्रतीक चिन्ह देकर गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए श्रीमान SK जैन साहब। और आइए इस गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का जिन्होंने अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान भंवरलाल जी, मोतीलाल जी भोरावत, श्री वसंत मोतीलाल भोरावत, विशाल भंवरलाल, मयूर भंवरलाल, प्रियेश वसंत भोरावत, मुंबई। इन्होंने
गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन परिवार के सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी, वे आएंगे भंवरलाल जी परिवार का। और साथ में शिरोमणि संरक्षक प्रमोद जी भारेल मुंबई, ये भी आए। प्रमोद जी, सुमन जी भारेल मुंबई शिरोमणि संरक्षक ये आएंगे। हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान भंवरलाल जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। बंधु, मैं ये कहना चाहूँगा कि आगामी 1 नवंबर से 8 नवंबर तक तीर्थराज शंबेशेखर की तलहटी में स्थित गुणायतन में 48 मंडी सिद्धि चक्र महामंडल विधान प्रारंभ हो रहा है। सभी मंडल पुण्यार्जकों का आने का क्रम प्रारंभ हो चुका है और सभी संयोजन लगभग पूर्णता की ओर हैं। जो इस अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं उन सभी से कहना चाहूँगा, आप घर बैठे अगर इस अनुष्ठान का लाभ लेना चाहते हैं तो बस आप इतना ही करेंगे, भोजन व्यवस्था, त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था, द्रव्य भोजन व्यवस्था में सहयोग देकर आप घर बैठे साथी से पुण्य का संचय कर सकते हैं। त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए 51,000 रुपये की राशि और हमारे मंडल पुण्यार्जक इंद्र निर्णयों की भोजन व्यवस्था के लिए 1,11,000 की राशि और द्रव्य सामग्री के लिए 1,11,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है, जिनके भाव बनते हैं कि अपनी ओर से अवसर प्रदान कर। और आइए, हमारे जो 4 मुख्य मंडल हैं उसमें से एक मुख्य मंडल पुण्यार्जक हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। शिरोमणि संरक्षक श्रीमान प्रमोद जी, सुमन जी भारेल नवी मुंबई, जिन्होंने एक मुख्य मंडल लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाइए। और मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले विधान में भी एक बड़ा मंडल लेने का सौभाग्य प्राप्त किया था और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी, पूनम जी, ये दोनों आएंगे। हमारे सम्मानीय मुख्य मंडल पुण्यार्जक श्रीमान प्रमोद जी, सुमन जी भारेल नवी मुंबई शिरोमणि संरक्षक उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार। और आइए, मेरे पास एक नाम आया है, आप ये जो पालना देख रहे हैं ये व्रती बहन सुनीता दी सागर के द्वारा प्राप्त हुआ है और इनके द्वारा गुणायतन के लिए शायद एक चांदी का सिंहासन भी है, रजत पालकी गुणायतन के लिए समर्पित कर रही हैं। और ये जो पालकी लेकर आए हैं उनको आमंत्रित करूंगा श्रीमान आशीष जी, सविता जी जैन, इनके बहनोई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और आप इनके भावों की अनुमोदना के लिए अपनी ओर से ताली भी बजा सकते हैं। और इनके सम्मान के लिए सुनीता दीदी सागर का सम्मान ग्रहण करने के लिए आशीष जी, सविता जी जो कि बहनोई हैं, उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा सुभाष जी, सीईओ साहब गुणायतन। महाराज जी को भी दिखा दो। बंधु, मैं कहना चाहूँगा, वर्षा योग छात्र मास ऐतिहासिक प्रभावना के साथ संपन्न हो चुका है और जिन पुण्यार्जकों ने कलश स्थापना करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया था उन सभी के लिए सूचना है, कलश वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आप कमेटी कार्यालय में संपर्क करके अपना कलश प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप नहीं आ पाए हैं, आपके कोई परिचित यहाँ पर आए हैं, तो आप उनके माध्यम से ये कलश अपने घर के लिए प्राप्त कर सकते हैं। और आइए, इन्हीं सभी कार्यक्रम के साथ अब मैं संघ का समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करूँगा और जिनके नामों की घोषणा की जाए मैं चाहूँगा पहले से खड़े रहेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त हो सके। आइए, सर्वप्रथम श्रीमती बबीता दीपक जैन, महेंद्र एनक्लेव दिल्ली, और इसके बाद तैयार रहेंगे दिव्यांश जैन, जयपुर। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब हम अकेले होते हैं तो अवसाद या डिप्रेशन में चले जाते हैं और आप अकेले होते हो तो आपको परम आनंद की अनुभूति होती है। फिर से बोलिए।
महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, जब हम अकेले होते हैं तो अवसाद या डिप्रेशन में चले जाते हैं, और तब आप अकेले होते हो तो आपको परम आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा क्यों? देखिए, बहुत अच्छी बात। अकेलापन भी दो तरीके का होता है। एक अकेलापन वह है जहाँ हम दूसरों की अपेक्षा रखते हैं और कोई साथ नहीं देता, और एक अकेलापन वह है जहाँ हमें किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती। जब तक आपके मन में साथ की आवश्यकता या अपेक्षा है, तब अकेलापन अवसाद देगा। और जब आपके हृदय में यह बात बैठ जाएगी कि मुझे साथ चाहिए ही नहीं और कोई साथ देता नहीं है, दूर की बात है, दे नहीं सकता, ये सच्ची बात है, तो फिर आप अपने साथ होंगे। जब हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं तो अकेले रहते हुए भी दूसरों के साथ जुड़ जाते हैं, पर जब हम अपने साथ जुड़ते हैं तो हमारा अपने साथ नाता जुड़ता है। स्वयं के साथ स्वयं के संवाद में ही आनंद है, समझ गए? इसलिए अपने साथ अपना नाता जोड़े, गैरों के साथ। नमोस्तु महाराज। चलिए, श्रीमान दिव्यास जैन जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सविता आशीष जैन गुना। गुरुवर श्री के चरणों में अनंत नमोस्तु। मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई और हॉस्टल में रहने के दौरान मैं कई प्रांत के छात्रों के साथ उठना बैठना, उनके साथ रहना, उनके साथ प्रोजेक्ट करना होता रहता है। जैन धर्म में मैं विश्वास रखता हूँ, पर मेरे आसपास कई अच्छाई और बुराइयाँ देखता हूँ। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि इसके बीच में कैसे अपने सकारात्मक विचारों को जागरूक कर रखूँ। देखिए, सबके बीच में रहो, लेकिन अपने सिद्धांतों में दृढ़ रहते हुए। मानता हूँ इसमें बड़ी कठिनाइयाँ होती है, लेकिन कठिनाई होने के बाद भी हम अपने आप को स्थिर रख सकते हैं। वो स्थिरता हमें बनाना चाहिए, और स्थिरता बनाने के लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए। हम अपने जीवन की एक सीमा रेखा खींचें, उस बाउंड्री लाइन को हमें कहीं क्रॉस नहीं होने देना है। यदि कोई व्यक्ति कुछ कहे भी तो हमें अपने धार्मिक उसूलों पर दिल रहने की बात उन्हें अत्यंत विनम्रता से कह देनी है, और उनसे कह देना ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, आप इसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस ना करें। यदि ऐसा रास्ता हम अपनाएंगे तो हमारे जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होगा। नमोस्तु। श्रीमती सविता आशीष जैन गुना अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं चाहूँगा हमारे श्रोमणी संरक्षक श्रीमान प्रमोद जी भारल निवेदन करूँगा अग्रिम पंक्ति में यहाँ के विराजमान हो, और इसके बाद तैयार रहेंगे सूत्रधार छोटेलाल जी भारल इंदौर। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार और सकल गुना जैन समाज की तरफ से त्रैबार नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि जैसे कोई भी क्रिया गलत है लेकिन व्यक्ति जानता है, उसके बाद भी वो करता है, तो उसका किस भाव से करता है? जानता है पर मानता नहीं। देखिए, दो कारण। जानने के बाद भी हम लोग कई क्रियाएं ऐसी हैं जिनको नहीं कर पाते। तो जो क्रियाएं हम जानने के बाद भी नहीं कर पाते, उसके पीछे दो वजह है। एक तो हम जो कुछ भी जानते हैं वो बौद्धिक स्तर पर जानते, हार्दिक स्तर पर नहीं जानते। और दूसरा हमारा पुराना संस्कार जो हमें नहीं मानने देता। हम अपने संस्कारों को मजबूत बनाएं, और जो चीज़ हम जानते हैं उसको अंदर से जानने का अभ्यास करें, तो हमारा रास्ता आपो आप प्रशस्त होगा। चलिए अगला। छोटेलाल जी भारल। एक ही। अच्छा, बहुत नाम है इसलिए सब। छोटेलाल जी भारल पूरी परिवार के साथ खड़े हो जाएं। उसके बाद तैयार रहेंगे अनिमेश जैन परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में, अरे सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु, बारंबार महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैन ग्रंथों में सिद्ध भगवान के बारे में दो तरह के उल्लेख पढ़ने को मिलते हैं। एक तरफ तो ये लिखा होता है सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं,
और दूसरी तरफ ये भी पढ़ने में आता है सिद्ध भगवान के शरीर में भी अनंतों निगोदिया जीव होते हैं, कृपया समाधान करें। देखिए, आपने जो पढ़ा या सुना है वो थोड़ा अधूरा सुन लिया, समझ गए। सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, पर जहाँ सिद्ध परमात्मा है वहाँ अनंत निगोदिया जीव है, ये भी सही है, पर उस स्थान में है, सिद्धों के शरीर में नहीं। शरीर ही नहीं तो क्या होगा, समझ गए। ये तो द्रव्यों की विशेषता है कि एक दूसरे से अवगाहित होते, एक दूसरे को अवगाह देते। तो सिद्ध परमात्मा जिस आकाश के प्रदेश में है वे अमूर्त है, अरूपी है, अशरीरी है, लेकिन उन्हीं प्रदेशों में सूक्ष्म निगोदिया जीव भरे हुए हैं, क्योंकि ये लोग सूक्ष्म निगोदिया जीवों से ठसाठस भरा है। पर इसके बावजूद सिद्ध क्षेत्र में रहते हुए भी उन्हें सिद्धि का स्पर्श नहीं है, क्योंकि उनका चतुष्टय भिन्न है और सिद्धों का चतुष्टय भिन्न है। तो इससे एक बात मैं कहूँगा, भगवान से चिपकोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो, ये पक्का नहीं है। भगवान से चिपके रहोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो, ये पक्का नहीं है। तुम्हारा कल्याण तब होगा जब हृदय में जो चिपका है उसको छोड़ोगे, समझ गए। चलिए, अनिमेश जी अपनी शंका का समाधान रखें, उसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो महामंडल विधान होने वाला है 1 तारीख से 8 तारीख तक, उसके लिए 1 दिन की भोजन व्यवस्था, त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था और साथ में 1 दिन की द्रव्य व्यवस्था और साहित्य वितरण में 50% का डिस्काउंट देने का श्री नंद किशोर जी पहाड़िया, शांति देवी पहाड़िया, प्रमोद जैन, नीना जैन, सुनील जैन, निशा जैन, अंकित, इति, अदविक, अम्ब्या, अक्षिता, वैभव, विराज, अनुष्का एवं युवराज जैन, इन्होंने अपनी ओर से 1 दिन की संपूर्ण व्यवस्था के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। चलिए, अनिमेश जैन अशोकनगर, उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान विश्लेष जैन, सनाप मयूर, किरण जी जैन, सेंट्रल मुंबई ट्रस्टी परिवार। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, जो महिलाएं जॉब ना कर कर हाउसवाइफ बन जाती हैं तो क्या वह आत्मनिर्भर कहलाएंगी, क्योंकि उन्हें पैसों के लिए पुरुषों पर निर्भर होना पड़ता है। उनको पैसों के लिए पुरुषों पर निर्भर होना पड़ता है, तो रोटी के लिए महिलाओं पर निर्भर नहीं होते क्या? पैसा महंगा है, रोटी सस्ती है क्या? जिन महिलाओं को उनके पति पैसे के लिए बाध्य करे, उन्हें चाहिए कि वो अपने पति को रोटी की कीमत बता दे, मामला अपने आप ठीक हो जाएगा। जिस दिन ये बात आ जाएगी उस दिन हाउस वाइफ अपने मन में हीनता का अनुभव नहीं करेगी। गड़बड़ी तो तुम लोगों ने किया है। एक गृहिणी जो घर का कार्य संपन्न करती है वो कोई कम बड़ा जॉब नहीं है, बहुत बड़ा जॉब है। उनसे पूछो जिनकी घरवाली नहीं है और गृहस्थी है, वो बताएंगे कि घर का संचालन क्या होता है। अरे हाउस वाइफ, उसे दोयम नहीं मानो, बल्कि मेरी राय में तो उसे और विशिष्ट सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो घर की व्यवस्था को सुव्यवस्था में परिवर्तित कर रही है। समझ गए? सोच को सही दिशा में लगाएं, व्यापक बनाएं, तभी अच्छा हो। नमोस्तु महाराज। श्रीमान विश्लेष जैन, सनफ मयूर, किरण जी जैन, सेंट्रल मुंबई ट्रस्टी परिवार। उसके बाद तैयार रहेंगे अतुल जैन रीवा। श्री मुनिवर, आपके श्री चरणों में मेरा सपरिवार बारंबार शीश नवाकर त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि माय लाइफ माय रूल्स के अनुसार जीने वाली वर्तमान पीढ़ी। फिर से बोलो। माय लाइफ माय रूल्स के अनुसार, माय लाइफ माय रूल्स, बहुत सुंदर। हाँ बोलो। के अनुसार जीने वाली वर्तमान पीढ़ी का क्या भविष्य होगा? माय लाइफ माय रूल्स के नियमानुसार जीने वाली वर्तमान पीढ़ी का आपने भविष्य पूछा है, तो मैं यही कहूँगा,
अगर शुद्ध शब्दों में बोलूँ थोड़ा बुरा लग जाएगा, लेकिन बोल देता हूँ। बोल दूँ? बोल दो। उनका हाल फटीचरों जैसा हो। फटीचर समझते हो? हाँ, तो सही कैसे करें, इसका कोई समाधान? माई लाइफ माई रूल्स नहीं, सम रूल्स आर इन माई लाइफ, ये होना चाहिए। मेरे जीवन में कुछ रूल्स होने चाहिए, उसूलों के अनुरूप जीवन जियो, जीवन के अनुरूप उसूल मत बनाओ। समझ गए? माई लाइफ माई रूल्स तो यही है, तुम जैसे युवाओं का फटे जीन्स पहनना, लो बेंस लटकता हुआ, पता ही नहीं है फटीचर जैसा। ये क्या है? इसलिए मैंने फटीचर शब्द का प्रयोग किया। समझ गए? बुरा तो नहीं लगा? नहीं। तो इसलिए जीवन के कुछ रूल्स होना चाहिए। और एक बात बताऊं, अपने द्वारा बनाए गए नियमों में कोई आनंद नहीं, और जो सार्वजनिक नियम होते हैं, जो सार्वभौमिक नियम होते हैं, उसका आनंद होता है। समझ गए? जी महाराज। क्रिकेट खेले हो? हाँ। देखे भी होगे। हाँ। तो क्रिकेट में क्या होता है? क्या होता है? खेलते हैं, बैट्समैन बैटिंग करता है, बॉलर बॉलिंग करता है, जो फील्डर है फील्डिंग करते हैं। कहीं से भी बॉल फेंक देता है, कहीं भी बैट करा देता है। क्या कि उसकी क्रीज होती है, उसके रूल्स होते हैं, बॉल फेंकने का भी तरीका होता है, गेंद खेलने का भी तरीका होता है, बाउंड्री होती है ना? होते। ये सारे नियम किसी बैट्समैन ने बनाए? नहीं। किसके बनाए हुए हैं? पूरे बोर्ड के। हाँ, बोर्ड के। बोर्ड पूरे इंटरनेशनल। समझ गए? उस बोर्ड के द्वारा वो बनाया गया है, और उसको फॉलो करने में क्रिकेट का मजा है। अपना घर का नियम बना लो तो क्रिकेट का कोई मजा है क्या? नहीं। फिर बोलो माई रूल्स माई लाइफ, या सम रूल्स आर नेसेसरी फॉर माई लाइफ। जी महाराज। क्या सही है? समझ गए? तो जैसे क्रिकेट से उसके नियमों को हटा देने पर क्रिकेट का मजा खत्म हो जाएगा, वैसे ही जीवन को नियम शून्य करने पर जीवन का मजा खत्म हो जाएगा। समझ गए? इसलिए जो सार्वभौमिक सार्वकालिक यूनिवर्सल लॉ है, उसको अपनाना ही है, उसे छोड़ना नहीं। और बता रहा हूँ, अपनाना भी पड़ता है। जी महाराज। रोटी हाथ से खाते हो कि पाँव से? हाथ से। मुंह से खाते हो कि नाक से? मुंह से। ये किसका रूल है? जीवन का। माई लाइफ माई रूल है या रूल ऑफ नेचर है? नेचर। हाँ, नेचर। तो फिर सब जगह माई लाइफ माई रूल्स। वाह रे वाह जवान, बताओ उनको कहाँ माई लाइफ माई रूल्स? तुम्हें फॉलो तो करना ही पड़ेगा। जी। तो ये चीजें हैं, वो हमें अपनाना है। जो प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है, जो समाजकृत व्यवस्था है, जो संस्कृति से चली आ रही परिपाटी है, उनका जब तक सही तरीके से अनुपालन नहीं हो, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। चलिए। अतुल जैन रीवा, उसके महाराज बाद मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्ट परिवार की ओर से अपनी बात रखने के लिए श्रीमान सुभाष जी सीओ साहब। अतुल जी के बाद गुरुदेव के चरणों में रीवा से इंजीनियर केसी जैन, चंद्रा जैन और रीवा जन समाज और विदिशा जन समाज के नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संयम सौरभ साधना जिसको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का गुरुवर प्रणमा सागर है नाम। गुरुदेव, वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान परिवेश में युवा पीढ़ी का रुझान धर्म के प्रति कम होता जा रहा है, जो कि एक बहुत चिंतनीय विषय है। युवा पीढ़ी मंदिर जाने में, अभिषेक पूजन करने में भी संकोच करती है, और उसके बावजूद भी आजकल माता पिता भी अपने बच्चों को मंदिर जाने, अभिषेक पूजन करने के लिए जोर देने में भी असमर्थता व्यक्त करते हैं। वर्तमान युवा पीढ़ी अपने संस्कारों, सभ्यता से भी भटकती चली जा रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इसको मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है।
बहुत काम हो भी रहे हैं, परंतु आप मार्गदर्शन दें कि इसको कैसे। देखिए, सवाल अक्सर आता है, पर पहले तो मैं ये कहूँगा, जो लोग ये कहते हैं युवा पीढ़ी दूर है, वे पहले ये तो देखिए कि बड़े कितने सुधरे हैं। युवाओं को आप दोषी मत बनाइए। अगर युवा धर्म से विमुख है तो उसमें कहीं न कहीं जिम्मेदार उनके अभिभावक भी हैं। आपने बचपन से उनके हृदय में धर्म के संस्कार जगाए, आपने उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया, आपने उनकी कोचिंग पर ध्यान दिया, आपने उनकी और एक्टिविटीज पर फोकस किया, पर आपने उनके संस्कारों पर कितना ध्यान दिया? संस्कारों के नाम पर आपने ज़्यादा कुछ किया भी तो संस्कार के नाम पर कुछ आग्रह और आदेश थोपा है, ये करो वो करो, मंदिर जाओ, माला फेरो, रात में भोजन नहीं करो, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ। इसका नाम संस्कार है क्या? आदेश थोपने का नाम संस्कार नहीं है। ऐसे आदेश थोपने में बच्चे एक उम्र तक मानते, फिर थोड़े बड़े हो जाते तो फिर सीधे सीधे जवाब देना शुरू कर देते हैं। जैसा आपने कहा कि ऐसा कहने में अभिभावक असफल महसूस करते अपने आप। क्यों? तुमने बुनियाद कमजोर बनाई। संस्कार थोपे नहीं जाते, संस्कार जगाए जाते हैं। यदि हर माँ बाप बचपन से बच्चों के हृदय में पाप का डर उत्पन्न करे, हर बच्चे के हृदय में संवेदनशीलता जगाए, हर व्यक्ति के हृदय में धर्म की उपयोगिता बताए और हर बच्चे के हृदय में कुल के गौरव का भान करा दे, तो उस बच्चे को बड़े होने पर कहना नहीं पड़ेगा बेटा तू मंदिर जा, मंदिर उसके नित्य का क्रम रहेगा। लेकिन बुरा मत मानना, जिन बच्चों पर आप जैसे प्रौढ़ जन आरोप लगाते हैं, वे आज से 25 बरस पुराना अपना चित्र सामने रख के देख ले कितने दूध के धुले थे। युवा लोग अपने दाम्पत्य की शुरुआत में एक अलग दुनिया में जीते हैं, वो खुद ही उतना महत्व नहीं देते, तो बच्चों में वे संस्कार आएंगे कहां से? आप धर्म सभाओं में भी, शिखर जी में तो सब उम्र के लोग मिल जाते हैं, लेकिन ये शिखर जी का एक आकर्षण है और ये क्षेत्र का प्रभाव और ये आपकी धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन ज़्यादातर धर्म सभाओं में, किसी भी समुदाय की धर्म सभा में चले जाओ, सब प्रौढ़ और बुजुर्ग मिलेंगे, युवा तो उंगलियों में गिनती में देखने लायक मिलेंगे, है ना? क्योंकि मेरा मानना है 10 साल 15 साल चली हुई गाड़ी ही वर्कशॉप में आती है जब खटारा बन जाती है। फ्रेश गाड़ी तो फर्राटे से दौड़ती है। युवाओं को भ्रम है कि मेरी गाड़ी फ्रेश है, अभी सर्विसिंग की जरूरत ही नहीं। तो जरूरत है प्रारंभ से संस्कार डालने की। यदि वो संस्कार डालेंगे, पक्के तौर पर हमें वो परिणाम देखने को मिलेंगे जिसकी हम आशा और अपेक्षा रखते हैं। और आज भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके बच्चे स्वप्रेरणा से उच्च आदर्श का अनुपालन करते हैं, IIT कर रहे हैं, IIM कर रहे हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों में। आज ही एक युवक आया था, इस सभा में हो तो खड़ा हो जाना। कौन है भाई? खड़े हो जाओ। ये बालक, ये बाहर कुछ नहीं खाता पीता है, बाहर बॉम्बे में पढ़ रहा है ना, कुछ नहीं खाता पीता, अपने नियमों से चलता, रात में नहीं खाता। क्यों? उसके हृदय में ये बात बैठी है, किसी के कहने से ये सब नहीं किया जा सकता। और इसका श्रेय इसके माँ बाप को जाता है जिन्होंने उसकी इस तरीके से परवरिश की। ये मॉडल क्यों नहीं अपना सकते? बल्कि बताऊं, आजकल की जो माताएं हैं, मम्मियाँ कह दूं, वो अपने बच्चों को ज़्यादा बिगाड़ती। कल ही एक बच्चा आया, छोटा सा था, 8 साल का, 6 साल का होगा।
वो प्रामाणिक कहानियाँ सुनता है जो प्रामाणिक पाठशाला में है। बोला सुन के महाराज जी इसने कहा मैं रात्रि भोजन आजीवन त्यागता हूँ, महाराज जी आप इसको समझाइए कि रात्रि भोजन न त्यागे। मैंने कहा उसको क्यों समझाने की जरूरत हो तुम्हें ये देख करके कि मेरा बेटा इस उम्र में आजीवन रात्रि भोजन त्याग करने के लिए उत्साहित है, एक कहानी सुनकर तुम तो रोज प्रवचन सुनती हो, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए और छोड़ देना चाहिए। तो तुम खुद तो छोड़ने से रहे, बच्चे को और बिगाड़ रहे हो, तो संस्कार कैसे जगेंगे जब तक तुम्हारे जीवन में ये दोहरापन होगा, जीवन का उद्धार नहीं हो सकेगा। ये ध्यान रखने की बात। नमस्ते गुरु। श्रीमान शिवाजी सीओ साहब गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे अनुराज कुमार जी शिवपुरी। बहुत सारे और भी एक बेटा है जो बोल रहे सुदर्शन जी बता रहे मुझसे नहीं मिल पाया, बहुत होंगे। धैर्य जी हैं और शायद। कौन है? हाँ चल, धैर्य अहमदाबाद। धैर्य कौन है? यही है वही है। बहुत सुंदर। हाँ बंधु, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम लोगों के बोलिए इधर देख। हम लोगों के बीच में एक आज विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं, श्री आनंद कुमार जी जैन, जो मोनाको फ्रांस से यहाँ आए हैं और पिछले इतने दिनों से लगभग 30 सालों से बाहर रहने के बावजूद धर्म और संस्कृति से भारत से बहुत जुड़े हुए हैं और विशेष रूप से हमारे परम पूज्य गुरुदेव के तो बहुत विशेष भक्त हैं और लगातार बीच बीच में आते रहते हैं। इस बार तो काफ़ी समय के बाद आए हैं। हम चाहेंगे कि कृपया मंच पर पधारें और आपका सम्मान करने के लिए श्री NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन और श्री अरुण गंगवाल प्रवक्ता गुणायतन कृपया आएँ। देखिए आनंद जी के विषय में मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ तुम बोलोगे? चलो अरुण बोल रहा मैं बोलूँगा। चलिए तो जब तक अरुण बोलेगा अरुण का काम आप कर लो। चलिए। नमस्ते गुरुवार। मेरा परम सौभाग्य है। इधर आओ इधर आइए। यहाँ आओ, यहाँ आनंद जी यहाँ। आनंद जी हाँ यहाँ से करो। मेरा परम सौभाग्य है कि आज सुबह 7:15 बजे से एयरपोर्ट से अभी तक इनके साथ हूँ। गुरुवार एक छोटा सा समुद्र के टापू पे रहने वाले 36,258 की आबादी है पूरे देश की, और उसमें ये सिंगल जैन है और रास्ता भर चर्चा 7 तत्व 6 द्रव्य निर्जरा। मेरा तो मैं सोच रहा था कि मैं किनके साथ बैठा हूँ, इतनी ऊंची ऊंची चर्चा और इतनी प्रैक्टिकल चर्चा, मैं प्रभावित हो गया। मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया गुरुवर की और एक ही इनकी आकांक्षा, बस मुझे गुरुवर से मिलना है, एक ही फोकस। मैं बोला स्त्री पढ़ता है, मुझे गुरुवर से मिलना है, सबसे पहले मेरा गुरुवर से दर्शन होना है। ऐसा गुरु भक्त और बहुत देखिए आनंद जी के विषय में अरुण जी ने जो बात कही, वाकई में ये एक बड़े ही अनुकरणीय व्यक्तित्व के धनी हैं। हमारे समाज में एक उदाहरण है। ये मोंटे कार्नालो जो फ्रांस के पास एक छोटा सा द्वीप है, वहाँ निवास करते हैं, जहाँ दुनिया के रईस लोग रहते हैं, लेकिन उन रईसों के मध्य ये कपड़े वाला साधु है। ये अंदर से विरक्त चित्त व्यक्ति है। 2015 से निरंतर मुझसे जुड़े हैं और जब ये पहली बार मेरे पास आए थे जिनवानी चैनल में सुनने के उपरांत, तो इनका पहला वाक्य था, गुरुदेव अब तक मैंने बंद किया, अब मुझे निर्जरा करनी है। ये समझ व्यक्ति को होना चाहिए और ये बहुत सारे नियमों में ढले हैं। वैभव के शिखर पर बैठने के उपरांत भी धर्म के प्रति और स्वयं के जीवन के प्रति ऐसी जागरूकता किन्हीं विरले जीवों में ही मिलती है। आज ये हमारे बीच हैं, ये बहुत ही गौरव का विषय है और ये मैं तो इनको यही आशीर्वाद देता हूँ कि अपने लक्ष्य में आप आगे बढ़ते रहें। जो आपके जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो करें। इनका नाम लिए बिना मैं इनके विषय में अनेक बार अपने प्रवचनों में चर्चा करता रहता हूँ। ये वह व्यक्ति हैं जो पूरी दुनिया का परिभ्रमण कर चुके हैं और आज
संसार के भ्रमण को मिटाने का रास्ता पकड़ने के लिए उद्यत है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आनंद जी बोलिए। हाँ, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भाइयों बहनों, मैं यही कहूँगा कि वक्त को वेस्ट ना करना, अपने कर्मों की निर्जरा करो और आत्मा का कल्याण करो। आखिरी यही है और कुछ भी नहीं है। और महाराज जी से मैंने सीखा कि तैयारी इस चीज़ की करनी है कि शरीर हमने छोड़ना है, शरीर हमें नहीं छोड़ेगा। आखिरी यही है और कुछ नहीं है। तो हर एक को अपना अपना रास्ता बनाना है और आगे चलना है और अपने आप खड़ा होना है। इसमें ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों में कुछ नहीं रखा। बहुत। हाँ, मैं निवेदन करना चाहूँगा जो गेट के पास खड़े हैं और आने जाने के मार्ग में खड़े हैं, पीछे बहुत स्थान है, वहाँ पर पहुँच के आप नाम लें। एक मिनट, पीछे उठे उसके पहले सभी लोग थोड़ा सा एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी लोग खड़े हो जाएं। ओम ओम शांति। शांति से। हाँ, इसके बाद अभी आपने अरुण, हमारे गुणायतन प्रवक्ता श्री अरुण गंगवाल को सुना। उन्होंने कुछ शब्द अपने आनंद कुमार जी के बारे में कहे। तो ये हमारे ट्रस्टी भी हैं अरुण गंगवाल जी, और साथ में प्रबंध कारिणी समिति की ओर से प्रवक्ता भी है और अपने काम को बखूबी करते हैं। आज परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और हमारे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ये प्रबंध कारिणी समिति ने ये निश्चय किया है कि ये अब जन संपर्क का कार्य भी देखेंगे। तो इनसे निवेदन है कि आकर गुरुदेव से आशीर्वाद दें। अरुण इधर आ जाओ। देखो, गुणायतन का काम बहुत बड़ा है। ये प्रवक्ता तो हैं ही, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी। आगे आ जाओ। इनका चेहरा थोड़ा अच्छे से पहचान लो। ये ट्रस्टी है, ये आपसे यही संपर्क करेंगे और आपको खटखटाएंगे। इसलिए कभी ये कहे तो ये समझ लेना अरुण जैन का कॉल है, यानी अधिकृत व्यक्ति का कॉल है। इस बात को ध्यान रखना है और ये अपने मुहिम में सफल हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद। चलिए। हाँ, अनुराज कुमार जी शिवप्रिय। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन के प्रवक्ता जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती संरक्षक अरुण जी गंगवाल रांची। क्षमा करना, गुणायतन ट्रस्टी। हाँ, बोलिए। मैं अनु राजकुमार जैन अपने पूरे परिवार सहित मुनिश्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु करती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री जीवन में भविष्य में आने वाले किसी भी शुभ प्रसंग की तैयारी के दौरान कई बार मन में खुशी, सकारात्मकता के साथ ही मन में गहरी सोच, नकारात्मकता और आकुलता के भाव भी आ जाते हैं। ऐसे में जागरूक कैसे बने और आकुलता से कैसे बचें, कृपया मार्गदर्शन करें। क्या इससे पापबंद भी संभव है? देखिए, आकुलता से बचने का सवाल आपने किया है और नकारात्मकता से बचने का भाव प्रकट किया। देखिए, इसके लिए एक अभ्यास की ज़रूरत है। हम जब सहज रहें, सही स्थिति में रहें, तो हर पल एक भावना भाएं कि मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये भाव अगर हमारे हृदय में गहरे बैठ जाएं, तो फिर कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि हम पर नकारात्मकता हावी हो। बल्कि यदि कदाचित हो भी जाए तो हमारा मन तुरंत संभल जाएगा। तो हम सहज स्थिति में, अनुकूल स्थिति में अपने आप को शांत बनाने का अभ्यास बनाएं, ताकि अपने जीवन को अच्छा बना सकें। महाराज श्री, क्या इससे पाप बंद भी होता है? पाप तो बंधेगा ही, आकुलता ही पाप है। बहुत सुंदर। जनसंपर्क अधिकारी गुणायतन ट्रस्टी अरुण जी गंगवाल रांची। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर मोनिका पंकज जी जैन केशव नगर उदयपुर। दोनों गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन। गुरुवर, प्रश्न ये है कि श्री राम जी को वनवास हुआ। गुरुवर, बोलो। हाँ, श्री राम जी को वनवास हुआ और फिर सीता हरण हुआ। अग्नि परीक्षा सिर्फ सीता जी को क्यों देनी पड़ी, राम जी को क्यों नहीं? हालांकि मैं पुरुष हूँ, ये मेरे को शोभा नहीं देता, लेकिन वो पौराणिक प्रसंगों को हमें पौराणिक प्रसंगों की तरह देखना चाहिए और उस पर एक व्यवहारिक व्यक्ति के जीवन की तरह प्रश्न उठाने का औचित्य मुझे प्रतीत नहीं होता। यहाँ सीता जी की जो अग्नि परीक्षा है,
कहानी को आप जिस रूप में देखते हैं उसको देखकर लगता है कि कहीं ज्यादती हुई है, लेकिन अगर इसके भीतर छिपी हुई आध्यात्मिक भावना को हम समझे तो हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ किसी भी प्रकार की ज्यादती नहीं, अपितु बहुत बड़ी प्रेरणा भी है। मैं राम, लक्ष्मण, सीता या पूरे रामायण को केवल एक कहानी की तरह नहीं देखता। मेरे देखे ये हमारी अंतर घटना है। राम हमारी आत्मा है और सीता हमारे अंदर की सात्विक अनुभूति है। इस आत्मा रूपी राम की सात्विक अनुभूति रूपी सीता का मिथ्या अभिमान रूपी रावण ने हरण किया और लंका ले गया। लम का अर्थ है माया, माया का स्थान है लंका जो स्वर्णमय है। तो मेरे अंदर की राम की जो सात्विक अनुभूति रूपी सीता थी, उससे मिथ्याभिमान रूपी रावण हर कर माया नगरी लंका में ले गया। तो उसे लौटाने के लिए मुझे पुरुषार्थ रूपी हनुमान का आलंबन लेना पड़ा और विवेक रूप लक्ष्मण के साथ दल बल सहित रावण पर आक्रमण करके उसे पराभूत किया। और जब अपनी सात्विक अनुभूति रूप सीता को वापस लिया तो उसके लिए अग्नि परीक्षा यानी तप की अग्नि में तपाना तो जरूरी है, तभी तो अनुभूति होगी। बहुत व्यापक दृष्टि से देखा जा सकता है। आपने तात्कालिक रूप से पूछा है, बहुत विस्तृत है इन सब का अर्थ। हम लोगों की एक कमियां हैं, हम कहानियों के आशय को कम समझते हैं, सवाल ज़्यादा खड़े करते हैं। जो भी पौराणिक प्रसंग है उनको श्रद्धा से स्वीकारना। पर क्या बताऊं, आजकल की तुम लोग पढ़ाई उल्टी है जो इनमें तुम्हें सवाल खड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। परिणाम स्वरूप लोग अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। तो हर चीज की अपनी एक व्याख्या है, उसे उस संदर्भ में देखना। नमस्ते। केशवनगर उदयपुर से डॉक्टर मोनिका जी अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी भोपाल निवासी श्रीमती संध्या जी चक्रवर्ती वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा वहीं शकुन दीदी को वे आएँ। श्रीमती संध्या चक्रवर्ती भोपाल गुणायतन ट्रस्टी उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, उसमें भी हमको नारी पर्याय मिली, तो हम इस नारी पर्याय में रहकर ई लोक और पढ़ लोक दोनों का कैसे सुधार कर सके, कैसे बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते हैं हम लोग, किस तरीके से इनको सही मार्गदर्शन दे। जैसे सही बच्चों को छोटी छोटी बातों पे टोका टिप्पणी इन लोगों को, छोटे बच्चों को पसंद नहीं आती है महाराज जी। छोटे भी नहीं है और बड़े भी नहीं है, बात बात पर इनको हम बोलते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता है, और हम नहीं बोले तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे। देखिए, आपका सवाल बहुत बड़ा है और कई दिशा में, मैं उसको समेट लेता हूँ। सबसे पहला सवाल, नारी पर्याय को हम सार्थक कैसे बनाएं। नार्योचित कर्तव्यों का पालन करो, धर्म के मार्ग को अंगीकार करो। हमारे शास्त्रों में कहा है नारी च गुणवती धत्ते सृष्टि अग्रिमम पदम। अगर नारी नार्योचित कर्तव्यों में खरी उतर जाए तो वो सृष्टि में अग्रिम पद को प्राप्त कर सकती है। अब आपका जो सवाल है बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, बच्चों को नहीं टोकना भी ठीक नहीं है और ज़्यादा टोकना भी ठीक नहीं है। तो एक सूत्र देता हूँ संक्षेप में, 10 गलती करने पर 1 बार टोकना, 1 गलती करने पर 10 बार मत टोकना। मैं उदाहरण देता हूँ, आपकी घड़ी में सेकेंड का कांटा है, टिक 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 करता है, ध्यान जाता है क्या? नहीं जाता। पर जब घंटे का कांटा आता और 1 बार कहता टन, सब सन्न हो जाते हैं, है ना?
तो मैं आप सबसे कहता हूं, सेकंड के कांटे की तरह टिक 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 टिकाने की आदत छोड़िए, मौका पड़ने पर जोरदार टंकार कर दीजिए, बच्चे अपने आप रास्ते में आए। आप लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हो, इसलिए अपनी प्रासंगिकता खो देते हो। मैं आपसे पूछता हूं, दूध में शक्कर किस लिए डालते हो? मिठास आने के लिए, हल्की सी मिठास आ जाए और अच्छा लगे। एक गिलास दूध में कितना चम्मच शक्कर डालते हो? आधा चम्मच, आधा पौन चम्मच। शक्कर डालने से दूध में मिठास आता है तो 10 चम्मच डाल दो, इसकी जरूरत ही नहीं इतनी। अगर 10 डाल देंगे तो क्या होगा? अच्छा नहीं लगेगा, ज्यादा हो जाएगा। आपको पता है दूध में शक्कर डालते समय आपको ये ध्यान है कि मुझे कितनी शक्कर डालना? बच्चों को हिदायतें देते समय इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखती कि मुझे कितने हिदायत देना? उस समय ध्यान रखिए ना। अगर आपने उस समय ध्यान रखा फिर समस्या बचेगी क्या? नहीं बचेगी। ज्यादातर बच्चों से पूछोगे ना, आज सब बच्चे खुश हो रहे हैं, वो यही कहेंगे हमारी मम्मी डांटते ही रहती है, पीछे ही पड़ी रहती है। तो वो उसके जिम्मेदार आप हो ना, ये अवसर मत दो। कम बोलोगे प्रासंगिक बने रहोगे, अधिक बोलोगे प्रासंगिकता खो दोगे। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती संध्या चक्रवर्ती भोपाल, उसके बाद विद्या चक्रवर्ती हाँ श्रीमती विद्या चक्रवर्ती भोपाल गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद जबलपुर रामटेक चंद्रगिरी प्रतिस्थली में जो अपनी सेवाएं दे रही बहन स्वाति, अंजलि और विनीता बहन। नमोस्तु महाराज श्री। प्रभात की तरफ से भी पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। दुनिया में 2 ही लोग संतुष्ट रहते हैं, एक पागल और एक बालक। ना हम पागल हैं और ना हम बालक हैं, फिर हम कैसे संतुष्ट हों? एक और क्वेश्चन, और हमारा कैसे धर्म में रुचि बढ़े और हमारा समाधि भरा? 2 सवाल ने एक का उत्तर दूंगा। पागल और बालक 2 ही संतुष्ट होते हैं, हम न पागल हैं न बालक हैं, संतुष्ट कैसे हों? बस बड़ा अच्छा उत्तर है इसका, एक लाइन में उत्तर दूंगा। जब मन में असंतोष झलकने लगे, अपने हृदय में बाल भाव जगाने लगो, मन में आसक्ति उभरने लगे या लोगों की बातें प्रभावित करने लगे, तो थोड़ी देर के लिए पागलपन को याद कर लो, चीज़ों को नज़रअंदाज करने की क्षमता ले आओगे, काम हो सकता है। प्रतिस्थली की बहनें। ओ जल्दी। द्वय मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, कल आपने बताया था कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक क्रांति आना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो आध्यात्मिक क्रांति हम सभी के जीवन में, कोई भी उम्र की अवस्था हो, हम उसके साथ कर्तव्य कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर व्यक्ति आध्यात्मिक हो गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि कर्तव्य विमुख होगा। मेरा मानना तो यह है कि आध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ होता है, वो अपने कर्तव्यों का अनुपालन और अच्छे से करता है, क्योंकि वो कर्तव्य करता है पर कर्ता बुद्धि नहीं रखता। अभिमान शून्य होकर किया गया कार्य ही कर्तव्य की सही पूर्ति है। इसलिए हम अपने हृदय में आध्यात्मिक चेतना जगाएं, निमित्त मात्र मानकर अपना कार्य करें, कर्ता बुद्धि से अपने आप को बचाएं। नमस्ते महर्षि। महर्षि, जैसे आपने सहजता में एक पौराणिक प्रश्न को लेके एक तत्व में घटा दिया, हम में वैसे कौशल कब आए कि हम हर एक प्रसंग में जो भी हमारे ग्रंथ में है उनमें उस तत्व को ला सके, या जो भी शिक्षा लौकिक शिक्षा में जो पढ़ाते हैं उसमें उस तत्व को कैसे लाए और वो हम बच्चों को दे सकें और हमारे जीवन में भी वो आ पाए। कुछ मत करो, थोड़े देर अपने सामने प्रश्नकर्ताओं को खड़ा करने लगो। जब प्रश्नकर्ता सामने खड़ा होता है तभी उत्तर आता है, मेरे सामने पहले उत्तर नहीं आता। तो मैं आभारी हूँ तुम लोगों का, क्योंकि तुम लोग सवाल करते हो, मेरे अंदर से उत्तर निकलता है। तो हमेशा हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि लोग पूछे। जब जिज्ञासा सामने आती है तो चिंतन का द्वार खुलता है। ऐसा नहीं होता ये दिमाग से हटाओ, जो आए वो निकालो, निकलेगा ना। अब मैं तो आपकी गेंद फेंकती नहीं, बल्ला पहले घुमा देता हूं और कोशिश करता हूं बाउंड्री पहुंचाने, पर होता है
हर गेंद बाउंड्री तक जाए कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन विकेट सुरक्षित रहना चाहिए। लक्ष्य ये है ना, उस पर डटे रहो, रास्ता खुलेगा। हाँ महाराज श्री, आप श्री के अंतस में ऐसी कौन सी खुशी है कि उसे कोई भी देखता है, हर व्यक्ति प्रसन्न रहता है, चाहे हम यहाँ के अधिकारियों को देखें या आम जनता को देखें, कोई भी हो महाराज श्री। इवन हम लोग भी पहली बार आए हैं तो हम लोगों को इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, शायद इसका बयान नहीं किया जा सकता। देखो नमस्ते। मुझे नहीं मालूम, मैं तो सुबह जब आँख खोलता हूँ सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ। उस समय मेरा चेहरा अगर देखोगे तो 24 घंटे में सबसे ज़्यादा प्रसन्नता तब होती है जब मेरी आँख खुलती है। मुझे लगता है कि इस धरती का सबसे भाग्यशाली प्राणी मैं हूँ, क्योंकि मुझे जीवन का एक नया दिन देखने को मिला। मैं प्रकृति को, परमात्मा को, गुरु को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और मन ही मन संकल्प करता हूँ, आज मुझे खुश रहना है, आज मुझे सहज रहना है, आज मुझे प्रसन्न रहना है, आज मुझे सकारात्मक रहना है। तो ये जो मेरे अंदर की भावना है वो दिन भर मुझे खुश बनाए रखती है, सकारात्मक बनाए रखती है, संतुष्ट रखती है। ये आप भी कर सकते हैं। आप नियमित कीजिए, परिणाम सुनिश्चित तौर पर आएगा। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यही